Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 28.1 प्रिपेयर्डनेस ऑफ फोटो जर्नलिस्ट। फोटो पत्रकार बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी तैयारियां होती हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। इवेंट्स वेट फॉर नो वन, स्पेशली फॉर फोटो जर्नलिस्ट। घटनाएं किसी का इंतज़ार नहीं करती, विशेषकर फोटो पत्रकारों का। A photojournalist must be prepared to act fast and have his camera always at hand. एक फोटो पत्रकार को हमेशा तेजी से सक्रिय होने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा उसका कैमरा हमेशा हाथों में होना चाहिए। The interesting pictures are most often a result of the alertness of the photojournalist who is at the right place at the right time. If a photojournalist is casual about his job, he is likely to miss many important chances. It is also not just being present at an important location, but it is also about being positioned at the best place with the camera ready. अब देखिए, बोल रहा है रोचक तस्वीरें जो इंटरेस्टिंग पिक्चर्स होते हैं प्राय फोटो पत्रकार की सतर्कता का प्रतिफल होती हैं जो सही समय पर सही जगह पर मौजूद होता है। यदि फोटो पत्रकार अपने काम के प्रति लापरवाह रहेगा तो वो बहुत सारे महत्वपूर्ण मौके खो सकता है। अब देखिए, यह केवल महत्वपूर्ण जगह पर मौजूद होना ही नहीं बल्कि सबसे सही जगह पर कैमरा तैयार कर मौजूद होने की बात है। There are some events about which a photojournalist has advanced information. अब देखिए, कुछ घटनाएं या आयोजनों की सूचना जो फोटो पत्रकार है उसको पहले से होती है। So he can be there well before the action begins. अतः वह कार्रवाई शुरू होने से पहले ही वहां मौजूद हो सकता है। For example, a public function like a sports event or a political meeting is usually announced well in advance. अब देखिए, उदाहरण के लिए एक सार्वजनिक समारोह या आयोजन जैसे एक खेल आयोजन या राजनीतिक बैठक की पर्याप्त समय पहले ही घोषणा हो जाती है। Newspapers are informed about the time and the venue. If the photo editor thinks that the event is important, he will assign a photojournalist to attend the event. The photographer will take pictures of the participants, the audience, the venue, etc. अब देखिए, समाचार पत्र को स्थान तथा समय के बारे में सूचित कर दिया जाता है। यदि फोटो संपादक, फोटो एडिटर को यह लगता है कि आयोजन महत्वपूर्ण है तो वह एक फोटो पत्रकार को इसे कवर करने की जिम्मेदारी सौंपता है। फोटो पत्रकार वहां पर भागीदारों, दर्शकों, आयोजन स्थल आदि के फोटोग्राफ लेगा। However, there are events that no photojournalist can prepare for, like a terrorist attack, a riot, a train accident, an earthquake और a bridge collapse. लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके लिए फोटो पत्रकार पहले से तैयारी नहीं कर सकता, जैसे आतंकी हमला, दंगा, रेल दुर्घटना, भूकंप या किसी पुल का ढहना इत्यादि। If a photojournalist is present when something like this occurs, he has to act quickly while at the same time ensuring his own safety. It is rare for photojournalists to capture terrorist attacks, serious accidents, or major natural disaster as they happen. It is usually the aftermath that the camera captures. The photojournalist then tries to take pictures that convey the sense of the event, its magnitude, and its impact on people,
and the place where it has occurred. The best pictures are a result of the judgment and sensitivity of the photographer. अब देखिए बोल रहा है, यदि कोई फोटो पत्रकार इस तरह की घटनाओं के समय वहां मौजूद है तो उसे तुरंत सक्रिय होना होगा और साथ ही अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। किसी फोटो पत्रकार के लिए आतंकी हमला, गंभीर दुर्घटनाओं या बड़ी प्राकृतिक आपदाओं को उसी समय कैमरे में कैद करना जब ये घटती हैं दुर्लभ होता है। सामान्यतः यह बाद का समय होता है जिसे कैमरा कैद करता है। अतः फोटो पत्रकार यह प्रयास करता है कि वह ऐसी तस्वीरें उतारे जो घटना को स्पष्ट कर दें। ये घटना की व्यापकता या भीषणता, उसका लोगों पर प्रभाव एवं घटना स्थल होता है। सर्वश्रेष्ठ तस्वीरें फोटोग्राफर की निर्णय क्षमता तथा संवेदनशीलता का परिणाम होती हैं। Only a small selection of pictures appear in the newspaper each day. Why is this so? Just as not all the news stories gathered by reporters get published in a newspaper, not all pictures taken by photojournalists get published. A photo editor will look at all the pictures that have been submitted by various photojournalists on any given day and make a choice about what will appear and what will not. समाचार पत्रों में बहुत कम तस्वीरें छांटकर प्रतिदिन प्रकाशित होती हैं। ऐसा क्यों है? जिस तरह रिपोर्टर द्वारा संकलित सभी समाचार प्रकाशित नहीं होते, उसी तरह फोटो पत्रकार द्वारा लिए गए हर चित्र भी नहीं छपते हैं। फोटो संपादक फोटो पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत सभी तस्वीरों को देखता है तथा निर्णय लेता है कि कौन सी तस्वीरें छपेंगी और कौन सी नहीं छपेंगी। Let us see how this is done by the photo editor. अब हम देखेंगे कि फोटो संपादक ऐसा कैसे करता है। One consideration will be the major news events of the day. A photograph that enhances the lead story is almost certain to be published. For example, if the most important news of the day is that fuel prices are going to go up, a photograph of long lines of auto rickshaws, of trucks at a petrol station is quite likely to get published. अब देखिए, यह चयन उस दिन के महत्वपूर्ण समाचार से जुड़ा होता है। वह फोटोग्राफ जो लीड समाचार को स्पष्ट करता है उसका चयन सुनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए, यदि दिन का सबसे महत्वपूर्ण समाचार ईंधन, पेट्रोल, फ्यूल के दामों में बढ़ोतरी का है, तो पेट्रोल पंप पर ऑटो या ट्रक की लंबी लाइनें लगने का फोटोग्राफ अवश्य प्रकाशित किया जाएगा। आगे देखिए, Another consideration is the photograph itself. If a photograph is hard-hitting or tells a story, then it has a better chance of being published. For example, a picture of a flood with only the roof of houses above water has a greater impact than many hundred words describing the same flood. अब देखिए, बोल रहा है, चयन का अन्य आधार फोटोग्राफ स्वयं होता है। यदि कोई फोटोग्राफ तीव्र प्रभावी हो या समाचार को स्पष्ट करता हो तो उसके प्रकाशित होने के अवसर बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, बाढ़ की एक तस्वीर जिसमें केवल मकान की छत ही पानी से ऊपर नजर आ रही हो, उसका प्रभाव उसी बाढ़ का वर्णन करने वाले हजारों शब्द से ज़्यादा होगा। What will interest the reader is also a consideration while choosing pictures for the newspaper. So, photographs of local events like an inter-school sports competition or the inauguration of a new school building often get published.
अब देखिए, जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, उनको क्या पसंद आएगा। समाचार पत्र के लिए फोटोग्राफ चयन का यह भी आधार होता है। अतः स्थानीय आयोजनों के फोटोग्राफ जैसे अंतर विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता या नए स्कूल भवन का उद्घाटन अक्सर प्रकाशित हो जाता है। आगे देखिए, When a photojournalist is doing a photo feature, there is need for a different approach and different kind of preparedness. If the photos are of people, then the photojournalist must have patience and win the trust of the people to be photographed. Most people are self conscious when they have a camera pointed at them or feel shy when facing one and do not behave as they normally would. The photographer should work in a way that the people who are being photographed do not feel his presence. This is most easily done if the photojournalist spends time with the people being photographed, talks to them about what they are doing, and explain the purpose of the photograph. So, when the photographs are being taken, they are no longer curious or worried about the photographer's interest in them and can ignore the camera and behave naturally when the camera is pointed at them. अब देखिए, इतना सारा पढ़ें, अब इसको ध्यान से सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। जब फोटो पत्रकार फोटो फीचर पर काम करता है तो अलग कार्यशैली तथा अलग तरह की तैयारी की आवश्यकता होती है। यदि चित्र व्यक्तियों के हैं तो फोटो पत्रकार में धैर्य होना चाहिए तथा उसे फोटोग्राफ लेने के लिए उनका विश्वास जीतना चाहिए, अर्जित करना चाहिए। अधिकांश लोग कैमरा जब उन पर केंद्रित होता है तो सतर्क हो जाते हैं अथवा शर्माते हैं तथा उनका व्यवहार सामान्य नहीं हो पाता। अतः फोटो पत्रकार को इस तरह काम करना चाहिए कि वह जिनके फोटोग्राफ ले रहा है उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हो। इसका सबसे अच्छा तरीका है, जिनका फोटोग्राफ लेना है उनके साथ फोटो पत्रकार समय बिताए, उनसे बात करे कि वे क्या कर रहे हैं तथा फोटोग्राफ के उद्देश्य भी उन्हें बताए। इस तरह जब फोटोग्राफ के लिए जाएंगे तो वे बहुत ज़्यादा फोटो पत्रकार के तात्पर्य के बारे में जिज्ञासु या चिंतित नहीं होंगे तथा कैमरे को अपेक्षित कर सामान्य व्यवहार कर सकेंगे जब कैमरा उन पर केंद्रित होगा।